हेलो बच्चों, नमस्कार और प्रणाम। आज से जेई, नीट और बोर्ड के लिए क्लास लेना शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जीओसी की ओर चलेंगे, ऑर्गेनिक की ओर चलेंगे। थोड़ा सा सहयोग का जरूरत है आपका। आप यहां जुड़िए, क्लास लेने आइए, ऑटोमेटिक आप बेहतर होंगे। एक सवाल है, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में लें। केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो भाई फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एकदम नीचे से शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। केवल जुड़ना शुरू कीजिए, एकदम छोटा से छोटा शुरू करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। आपका जेई का क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, इसलिए जरूर जुड़िए। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों को देखना है बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स के नियम को पढ़ते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स के नियम को अगर केमिस्ट्री में पढ़ा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। और जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा जाए उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और बच्चों, बच्चा ऑर्गेनिक से बड़ा भागता है, डरता है, भयभीत होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का चीज है। हम तो कहेंगे केमिस्ट्री क्या जानते हो, जादू जादू। हाँ, एकदम जादू है वो केमिस्ट्री, वास्तव में जादू। हमें कहानी बताने जाना बेटा, सुन ला। हम फास्टिंग में थे, घर 12 बजे पहुंचे, उसके बाद पूजा करना था, तब हमको खाना था। वाइफ को कहे तो हमको शरबत पिला दीजिए, नींबू पानी का और चीनी का। पत्नी बड़ा खुश होकर आई, तांबे के बर्तन में पानी रखी हुई थी, वो लेकर आई, चीनी मिला दी और उसी में नींबू पानी को गाड़ दी और मिला के दे दी, लीजिए पिएगी। और जैसे पानी हम पिए, जैसे हम शरबत पिए, हमारी तबीयत खराब हो गया बेटा, क्योंकि तांबा और नींबू दोनों मिलके क्या हो जाता है, पॉइजन, जहर, तुरंत प्रभावित कर दे बच्चों। क्योंकि केमिस्ट्री ही है जहां एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है। जादू, जादू दिखाता है ना, क्या कहता है, लो जी ऐसे से किया, गुलाब फूल निकाल दिया, ऐसे से किया, रुमाल निकाल दिया। अरे वो कन्वर्सन है, परिवर्तन है, वो जादू नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री केमिया शब्द से बना है बेटा, उसका मतलब ही होता है इंटरनली स्टडी, डीपली नॉलेज। हाँ, तो खैर हम लोग जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसके साथ चले बच्चों। समय कम समय में ज्यादा लेना है, समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप हमारे साथ ऑर्गेनिक में जुड़िए। 60 लेक्चर देंगे और 60 लेक्चर में ऑर्गेनिक आपका जबरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। तो भैया सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमको जानना होगा कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है। तो जहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बने, शेयरिंग बॉन्ड बने, साझा वाला काम हो, शेयर वाला काम हो, शेयरिंग बॉन्ड होता है जहां इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, साझा होता है। समझ रहे हैं ना, साझा समझता है जी, नहीं तो समझ लो कहानी। एक रूम में 2 लड़का रहता था, स्टूडेंट लाइफ। एक के पास गैस था, एक के पास कुकर था। अब दोनों मिलकर आपस में बात किया कि तुम गैस सिलेंडर खरीदोगे तो अच्छा पैसा लगेगा, और तुम भी कुकर खरीदोगे तो अच्छा पैसा लगेगा। एक काम कहने करो कि जब हमको खाना बनाना है तो हम तुम्हारे कुकर का काम कर लेंगे। और वो कहेगा
कि जब तुमको बनाना तो हमरे गैस का काम कर लेना, बस एक दूसरे में कंप्रोमाइज कर लेना, एक दूसरे के काम से काम चला लेना। अब कहबे तो कुकरबा लेके कहते गे कुकरबा हमर कहते तोर बाप के गिरे हमर गे चीजा हमर हो, तोरा काम करे ले मदद करे ले दाइयो कंप्रोमाइज करबे, तू कंप्रोमाइज हो बेटा। तो जहां कंप्रोमाइज का बॉन्ड हो, शेयरिंग का बॉन्ड हो, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा बेटा। तो थोड़ा सा हमको जानना है मैथमेटिकल कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे डेवलप होना है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे अच्छा से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं या नोमेनक्लेचर वगैरह सब देखना है। तो आज इसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक का चर्चा करेंगे हम, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बेटा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले जानेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसका मतलब हो गया कि कैसे जनरेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे बेटा, और फिर आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ फंडामेंटल नॉलेज देंगे बेटा जी, और फिर बताएंगे आपको बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग चलेंगे, बॉन्ड क्लीवेज चलेंगे। अब बॉन्ड ब्रेकिंग का डिस्कस करेंगे बेटा, और उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग कुछ इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का चर्चा करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसमें आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब का चर्चा करेंगे। फिर यहां बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। जो बच्चा मेडिकल नीट या जेई का भी तैयारी कर रहा है और ऑर्गेनिक में बार बार फंस रहा है, उसको लग रहा है कि काश हम ऑर्गेनिक अच्छा होता, तो बिल्कुल जुड़े, हम बिल्कुल नीचे से बताने जा रहे हैं, आपके ऑर्गेनिक को काफी मजबूत करने जा रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का चर्चा करेंगे बेटा। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का चर्चा करने के बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक, हर टॉपिक का चर्चा करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का चर्चा करेंगे, अकेला अकेला टॉपिक हेलो एल्केन देखेंगे, हेलो एरीन देखेंगे, अल्कोहल देखेंगे, फिनोल देखेंगे, ये सब का चर्चा होगा बच्चों। चलो ठीक है, तो हम पहला पार्ट भी चालू करें, उसके लिए चलें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर चलेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, उसका स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या समझते हैं। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विटी इंडिकेट कर दो EN से जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है, जो गुण होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। When two atoms are covalently linked, जब दो एटम कोवलेंटली लिंक्ड हो, then ability of each atom, प्रत्येक एटम का जो एबिलिटी होता है टू अट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी होता है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, the shared paired electron towards itself is known as electronegativity.
बेटा हम चाहते तो डायरेक्ट सर को, ऑपरेटर सर को बोलते और ये रिकॉर्ड हो जाता और वो डायरेक्ट आता, हम समझाते। ऐसा नहीं कर रहे बच्चों, हम बिल्कुल क्लास की तरह तुमको दे रहे हैं। हम लिखेंगे, एक एक शब्द का चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होना है। जेई का बच्चा भी दूर मत समझना, एकदम नीचे से शुरू किया क से, हाँ, और सीधे पहुंचा देंगे ऊपर तक, इसलिए बिल्कुल जुड़ो। आज पहला दिन है, इसका स्टार्टिंग किया है जीओसी का, और हम कह रहे हैं 60 क्लास देंगे जीओसी में, ऑर्गेनिक में 60 क्लास देंगे, और 60 में क्लास में ऑर्गेनिक आप बम बम करिएगा, बहुत बेहतरीन हो जाइएगा। तो क्या कहता है, जब दो एटम कोवलेंटली लिंक्ड हो, समझौता वाला, कोवलेंटली बताया ना, समझौता वाला लिंक्ड हो, जुड़ा हुआ हो, और प्रत्येक एटम का जो क्षमता है कोची करने का, अट्रैक्ट करने का, किसको, तो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो साझा वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है अपनी ओर, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहा है ना? अब देखो बेटा, ध्यान देना, ए है, बी है, हाँ, इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। ए जो है ना, इसके साझा कर दिया, कंप्रोमाइज करके बॉन्ड बना लिया। अब बी भी इससे साझा करके बॉन्ड बना लिया, दोनों समझौता कर लिया। अब देख लो, दोनों का बॉन्ड बन रहा है, बॉन्डिंग तैयार है, बॉन्डिंग बने संबंध, रिश्ता तैयार है। समझ रहे हैं ना? ये तुम है बॉयफ्रेंड और ये जी है गर्लफ्रेंड, दोनों तैयार है, दोनों समझौता कर लिया नहीं कि हम दोनों मिलके ही जीवन जिएंगे, दो जिस्म मगर एक जान है हम, ए मेरे सनम, ए मेरे सनम, दोनों मिल गया, ये दोनों मिलके जिएंगे भैया। तो कंप्रोमाइज तो दोनों का होगा ना, दोनों का समझौता होगा ना, हम भी कुछ देंगे, वो भी कुछ देगा, बॉयफ्रेंड भी कुछ देगा, गर्लफ्रेंड भी कुछ देगा, तब जाके कंप्रोमाइज होगा, तब बड़ा बॉन्डिंग, बॉन्ड बनकर तैयार है बेटा। अब सोचिएगा, अब देखिए किसका पावर ज्यादा है, बॉयफ्रेंड का कि गर्लफ्रेंड का, धीरे धीरे अब समझना शुरू कीजिएगा। भैया इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, अरे अपना वाला नहीं, इसका अपना था, ये इसको खींचने का पावर, इलेक्ट्रॉन को इसको खींचने का पावर। मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर इसका होगा, सदिया के तुरंत बाद पावर तो बॉयफ्रेंड का ज्यादा होगा, लेकिन शादी हो जाए, कुछ समय बीत जाए, बाल बच्चा हो गया, समय बीत गया, तब देखो गर्लफ्रेंड का पावर बढ़ जाएगा बेटा। कैसे? अभी मैडम बोलेगी कि आज बाजार चलना है और फलना झुमका लेंगे, हाँ, इनका आदेश हो गया, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुंह कान फुला लेगी, कुछ नहीं, खाना पीना बंद, तो ऑटोमेटिक है। क्या हुआ, काहे गुस्सा रही है? अरे हमको भी लेना है, फुल पैंट शर्ट लेना है, एगो मोबाइल लेना है। बोली नहीं ना, मोबाइल छोड़िए, हमको झुमका लेना है डबल तल्ला का। जानते पहले क्या होगा? तो पहले गर्लफ्रेंड का झुमका ही आएगा, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन पावर है ज्यादा है, ये ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर लेगी, इसका झुकाव इधर हो जाएगा, और जो पैसा रखा हुआ है ना, वो इसके झुमका में खर्च होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, आकर्षण करने का जो टेंडेंसी होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए होंगे, अच्छा से समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने का, अट्रैक्ट करने का जो क्षमता होता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नहीं, हाँ, सब लड़का का अपना अपना क्षमता है ना जी, कोई जल्दी पटा लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, और कोई देर से करता है। नहीं, बच्चा है, 2-3 गो बेटा है, कोई बेटा जो जल्दी पापा से पैसा खींच लेता है, और कोई काफी देर से खींचता है, उसको लेने का अपना अपना टेंडेंसी है भैया। फिर आ जाओ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कैसे निकला जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी स्केल, हमको ये जानना होगा ना कि किसका किसमें इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज्यादा है और किसमें कम है। सब तो वही खेला है, सब इलेक्ट्रॉन में खेला हो भैया, कौन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कौन कम तेजी से इसको
इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हमको ये समझना बेटा। तो सबसे पहला है मूलिकन स्केल, दूसरा है बेटा पाउलिंग स्केल, और तीसरा बेटा AR स्केल। देख लेना, ध्यान देना। AR ऑल पेड रॉक लो, ऑल पेड रॉक लो स्केल। देख लो बेटा, किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कौन कितना ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ये हम कैसे निकालेंगे? तो 3 प्रोसेस दिया। मूलिकन स्केल से निकाल सकते हैं, पाउलिंग स्केल से निकाल सकते हैं, और ऑल पेड रॉकलो स्केल से निकालते हैं। एकदम बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना एकदम। क्या बता रहे हैं फिर देखना बेटा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुआ, उसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज दे रहे हैं। हम क्या बताएं, सबसे पहले क्या दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो क्षमता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है। इतना सिनेमा देखता समय किए रे, हीरो जो है ना लड़कियां पटावा है, तो सबके पटावे क्षमता अलग अलग है ना रे। हाँ, अपनी तरफ खींचे की क्षमता है ना, ओकरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी ओर खींचने का जो क्षमता है, अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेटा किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो क्षमता है, उसको कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए 3 स्केल को देखना है, 3 विधि से समझते हैं। 3 गो मीटर है, स्केल है, 3 गो मापदंड है बेटा। पहला मूलिकन स्केल, दूसरा पाउलिंग स्केल, और तीसरा ऑल पेड रॉक स्केल। एकदम याद रखना है, क्या क्या है? मूलिकन स्केल हाँ, पाउलिंग स्केल हाँ, और रॉकलो, ऑल पेड रॉकलो स्केल। याद हो गया है? क्या क्या है बेटा? फिर से देखो तो, मूलिकन स्केल, दूसरा क्या है पाउलिंग स्केल, चौथा क्या है, तीसरा क्या है ऑल पेड रॉकलो स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या है बेटा? 3 गो। पहला क्या है मूलिकन स्केल, मूलिकन स्केल, मूलिकन स्केल, याद रहेगा ना, मूलिकन स्केल। दूसरा कौन है? पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल। और तीसरा क्या है? रॉक ऑल पेड रॉकलो स्केल, ऑल पेड रॉकलो स्केल, ऑल पेड रॉकलो स्केल। पहला है मूलिकन स्केल, दूसरा है पाउलिंग स्केल, तीसरा है ऑल पेड रॉकलो स्केल। अब सबका मान दिया बेटा मूलिकन स्केल, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को XM से दर्शाते हैं, और ये कहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 ओनली फॉर 2। और ये पाउलिंग स्केल क्या जान लो बेटा, पाउलिंग स्केल यानी यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सूचित कर दिया एक्स से भी, एक्स से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स भी, यानी पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं? ये कहता है कि जो मूलिकन स्केल में निकलेगा उसको हम 2.8 से भगा देते हैं बस। पाउलिंग का करने में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दूसरे ढंग से बताएंगे, कैसे जी? जे भंगलावा मूलिकन निकालते ना, अगर हम 2.8 से भगा देते। गोतीबा ना टेंशन एक दूसरे में गोतीबा बड़ी हो तो हाँ, अपन देख के दुखी, अपन दुख से दुखी ना हो, दूसरा के सुख से दुखी हो। गोतीबा होने का बेटा कि हाँ वह कल के पाउलिंग की कल के रे भंगलावा मूलिकन तोर जे होतो रे, ओकरा हम 2.8 से भगा दे देबो, हमर निकल जेतो। हाँ तो बेटा मूलिकन के की है निकल कर फाइनल फार्मूला XP बराबर की है, एक की मान है IP प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बटे 2 पहले से है बटे 2.8, यानी कि फॉर्मूला की मान ले XP बराबर IP प्लस ओहो काहे से करे रे दोनों IP प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बटे 1.6 नहीं कह रहे मेरे सनम मेरे सनम। देख लो बेटा की कहिए, पहले की बतलिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो क्षमता होता है प्रत्येक एटम में, वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता कैसे निकालेंगे? तो 3 स्केल से निकालेंगे।
मूलिकन स्केल से निकालेंगे, पाउलिंग स्केल से निकालेंगे और ऑल पेड रॉकलो स्केल से निकालेंगे। मूलिकन स्केल से निकालेंगे, पाउलिंग स्केल से निकालेंगे और ऑल पेड रॉकलो स्केल से निकालेंगे। समझ रहा है ना जी? जी सर। अब मूलिकन स्केल से निकालना है तो कितना आसान है, आईपी प्लस ए बटे 2। सर आईपी केकरा का है? थोड़ा सा चर्चा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे उसको देखिएगा, वहां देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इंथाल्पी। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों समझ ले, एफिनिटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बुझाई नुआ। किसी से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अपने पास लेने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब समझना बेटा, समझ रहा है ना? तुम्हारे पास पैसा है 100 रुपया, अब 100 रुपया खर्च करना है पॉकेट से, तो सबको कलेजा काम करता है? नहीं करता रे। हाँ, पैसा होना अलग बात है, खर्च करने का कलेजा सबके पास नहीं होता बेटा। तो 100 रुपया खर्च करना है, मन में आया, उस समय में लियो कि नहीं लियो? कैसे दो बेंगना ऐसे, छोड़, इतना दोहन, इतना कम में दोहन है। और दुकानदार वो सोचो करे, देखिए कैसे का स्लूट में, अरे जा जब कम दे देंगे। अलग बात है कि तोल में कम कर, तोलते ही कम ठग लेते हुए हैं। तो बेटा तोर पॉकेटबा से पैसवा घींचे के लिए, तोर पॉकेटबा से पैसवा खर्च हो जाए, ओकरा लिए तो जे ऊर्जा लगावे पर, तो जे हिम्मत लगावे पर, तो ओकरा कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी का आवश्यकता होगा उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होगा उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब भैया, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ के दूसरे भागा दे देंगे तो उस एटम का क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और लेकिन पाउलिंग स्केल में क्या है कि मूलिकन स्केल से निकाल लो, जो निकले उसका 2.8 से भागा दे दो, वो निकलेगा पाउलिंग स्केल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अलग अलग माना रहे थे, ध्यान देना बेटा। हाँ, अब आ गया ऑल पेड रोक लो, इसके द्वारा कैसे निकलेगा? यानी ई जो एक्स है, AR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल पेड रोकलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी का कैसे निकलेगा? इसका मान याद रखना बेटा, 0.3590 इंटू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय एटम का कोवलेंट रेडियस का होल स्क्वायर प्लस 0.749 बेटा जान लो, ये जेड इफेक्टिव क्या? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार चर्चा हुआ है, इफेक्टिव जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना और वहां क्लियर करना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेटा, चार्ज। ऐसे यहां वीडियो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या बेटा? ये कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम, ये एटम का रेडियस है, कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम का रेडियस है, रेडियस का होल स्क्वायर करो। तो इस तरह से हम लोग समझ ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर निकालना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? किसी एटम का वह क्षमता जिस क्षमता के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये तीन तरह से इसको निकाला जाता है, मूलिकन स्केल से, पाउलिंग स्केल से एंड ऑल पेड रॉकलो स्केल से। भैया मूलिकन स्केल से ये फॉर्मूला होगा,
और पाउलिंग स्केल से ये फॉर्मूला होगा, और ऑल पेड रोकलो स्केल से ये फॉर्मूला होगा। इस तरह से हम आसानी से इसको देख सकते हैं बेटा। अब हमको तो चलना है ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताना है, तो उसका बेसिक पढ़ा रहे हैं, उसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग आसानी से उसके बारे में समझिए। नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, वो खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान लेना है, डीपली ज्ञान लेना है। इसलिए सभी जेईई और नीट वाले स्टूडेंट जुड़े, और बिल्कुल है आपको उस दिन का हम प्रैक्टिस जीओसी का करा देंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस में भी चलेंगे। आजा बेटा, जैसे कुछ अब हम ऑर्गेनिक की ओर चलना, तो एक ट्रिक हम बता रहे हैं याद करने के लिए दे रहे हैं। फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन बी आईसी पास है, पास है, पास है। क्या तेरा फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन बी आईएससी पास है। अरे भैया फाइनेंस बोले फ्लोरीन को, और ऑफिसर बना दिए ऑक्सीजन को, और नंदू है नाइट्रोजन, और क्लिंटन है क्लोरीन, अब बी है ब्रोमीन, आई है आयोडीन, सी है कार्बन, अब पास है फॉस्फोरस, और है हाइड्रोजन। जी अब जान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बात है भैया, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए सर, क्या बताइए तो कुछ सर, ध्यान देने वाली बात को तो बता रहे हैं, ध्यान देने वाली बात को जान लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान देना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 4.0, याद रख लेना है। फ्लोरीन का 4.0, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0, क्लोरीन का भी 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, कार्बन 2.5, फॉस्फोरस 2.5, हाइड्रोजन 2.0। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, इसको अपने नजर में रखना है भैया जी। तो एस सी है ना, बी आई फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन बी आई, ओ हो यहां मिस्टेक हुआ, आई एस सी है बेटा, आई एस सी, आई एस सी, आई एस सी पास है, पास है, पास है। एस सल्फर है, सी, हाँ ये हुआ। तो 2.5 इसका भी, कार्बन 2.5, फॉस्फोरस 2.0 है बेटा, एकदम दिमाग में रख ली, एकदम इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि भैया एकदम क्या याद रख ले सर, फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन बी आईएससी पास है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्लियर हो गया कि भैया फ्लोरीन का क्या है 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन 2.5, सल्फर 2.5, कार्बन 2.5, फॉस्फोरस 2.0, हाइड्रोजन 2.0। एकदम दिमाग में इस बात को सेटल करना। आज क्या क्या बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो क्षमता होता है किसी भी परमाणु के पास, एटम के पास, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान को बताने के लिए जिस मापदंड का स्केल का यूज करते हैं वो 3 तरह का है। पहला मूलिकन स्केल है, दूसरा पाउलिंग स्केल है, और तीसरा ऑल पेड रॉकलो स्केल है, AR स्केल है। सबके बारे में हम चर्चा कर दिए, सबका मान बता दिए, स्थिति अच्छा से रहा, आप इसको समझ के निकालने के लिए आसानी से। अब बेटा आगे थोड़ा कुछ टेक्निक बताए, यहाँ पर टेक्निक दिए, फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन बी आईएससी पास है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान दे दिए। हम आगे यही सिखाने जा रहे हैं कि देखो भैया, क्या हम कैसे जानेंगे कि कहां कौन कोवलेंट बॉन्ड है और कौन आयनिक बॉन्ड है, क्या है ये कंडीशन बताने के लिए बताने जा रहे हैं बेटा। 3 वो फॉर्मूला ध्यान दे दो, कहानी खत्म।
अगर किसी दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज निकालिए, इसका मान 1.9 वोल्ट 1.9 से ज्यादा आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान निकालिए, इसका मान 1.9 से कम आ जाए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालिए, इसका मान 1.9 के बराबर आ जाए। एकदम इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत चीज पता चलता है। अगर 1.9 से इसका मान ज्यादा आ गया, हम कह देंगे उस दोनों एटम के बीच जो है ना आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कौन बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। बहुत कम ऐसा ट्रिक है जो मैथमेटिक्स से तुमको बता देगा कि कौन सा बॉन्ड है। सब कहते हैं याद करो भैया आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, तो जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डेट बॉन्ड इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और यहां कोवलेंट में क्या कहता है कि डेट बॉन्ड which develop by sharing of electron is called covalent bond। आयनिक में क्या कहा? डेट बॉन्ड which develop by complete transfer of electron is called ionic bond। और इसमें क्या कहा? डेट बॉन्ड which develop by sharing of electron is called covalent bond। और हम यहाँ मैथमेटिक्स बता रहे हैं, गणित से तुमको सिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर उसका मान 1.9 से ज्यादा आ जाए तो आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, कूलम्ब बॉन्ड होगा। समझ गया ना? कूलम्ब बॉन्ड भी कह सकते हैं। बताओ कितना अच्छा बता दिया, कूलम्ब बॉन्ड। तो ये समझ लेना, दिमाग में रख लेना बेटा। लेकिन यदि 1.9 से कम आ जाए तो इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कंप्रोमाइज कर लो भैया, ये कंप्रोमाइज बॉन्ड है, ये शेयरिंग बॉन्ड है भैया, ये समझौता वाला बॉन्ड है। समझ गया ना? हाँ, नहीं देखता है, देखो ठेका पास हो रहा है। हाँ, तो ठेकेदार सब वहां पर जो ऑफिसर है बेचारा ठेका लगाने के लिए आ गए, ठेका बोली लगाने के लिए आ गए। और वहां बोली करने वाला एक से एक उस जगह का बॉस आया था। सब रंगबाजी लेता है बढ़िया बढ़िया ठेका। अब उसमें एगो रंगबाज आए गाड़ी से, 4-5 गाड़ी से, और सबके पास छोटका बड़का, समझ रहे हैं ना, पिस्टल फलना चिलना मौजूद है। अब सब देखा कि अरे बाप के आए गिलो रे, 10-20 आदमी एक साथ, सामान तमान हो, सब साइड हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। ठेकेदार साहब आप ही ले लीजिए, हम लोग नहीं लेंगे स्टैंड, हम लोग नहीं लेंगे भाई, ठीक आप ही ले लीजिए। और उसी समय अंतिम बोली के समय फिर 2-4-5 गाड़ी से आदमी आता है और सब राइफल लेके पहुंचता है, धनाधन धनाधन धनाधन। अब जो पिस्टलवा वाला कहेगा अरे बाप ये तो है बड़का राइफल वाला, लेकिन वह रंगबाज यह बोली लगाएगा तो मर्डर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों जो रंगबाज है, दोनों जो क्रिमिनल है, क्या कहेगा? ए भैया हम दोनों कंप्रोमाइज कर लेना, वहां कर स्टैंडवा तो ले ला, यहाँ कर स्टैंडवा हम ले लेवे, दोनों कंप्रोमाइज कर लेवे। तो बेटा वो है बताइए हो समझब करो ना, शेयरिंग समझौता कोवेलेंट। कंप्रोमाइज कहाँ होता है? यहाँ जहाँ 1.9 से मान कम हो जाए वो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जब बराबर हो जाए तो सर वो 50% आयनिक का लक्षण होगा और प्लस 50% कोवेलेंट। दोगलवा अगलो हो, दोगलवा दोनों गुण है, 50% आयनिक भी है और 50% कोवेलेंट भी है। हम टेक्निक बताए, हम याद रखना बेटा, 1.9 से ज्यादा मान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ जाए तो क्या हो गया? आयनिक। 1.9 से कम आ जाए कोवेलेंट। 1.9 के बराबर आ जाए 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। बिल्कुल ध्यान देना है। अब सर हमको निकाल के दिखाइए ना, बना के दिखाइए ना। बना रहे हैं, देखते जाना बहुआ, क्वेश्चन दे रहे हैं कि कहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है। देखिए हम आपको दे दिए, बताओ भैया H और F के बीच जो बॉन्डिंग है कैसा बॉन्डिंग है? बताइए व्हाट इज बॉन्डिंग, कैसा बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा है बताइए। हम देखेंगे, अरे H रे भंगलावा तोरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो रे? H बताएंगे, H का तो हमर 2.0 है। अरे फ्लोरीन माँ तोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो रे? लड़की पटावे की क्षमता तो कितना हो? तो 4.0 सर। हाँ सर, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का चेंजिंग कितना होगा बताओ? सॉरी
हंसी मजाक के लिए बोल देते हैं बेटा, समझने के लिए बोलते हैं, उन्हें समझना, केवल तुमको समझ में आ जाए। तो हाइड्रोजन का क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है, फ्लोरीन का 4.0 है। हमको चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो ज्यादा में कम को घटा देंगे, 4.0 में 2.0 को घटा देंगे, कितना आ गया 2.0। अब बताओ यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान आ गया 2.0, और 2.0 इज ग्रेटर देन 1.9। यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.9 से बड़ा है। इसका मतलब है यहाँ कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। सर यहाँ कौन बॉन्ड बन रहा है सर, आयनिक बॉन्ड बन रहा है सर। कैसा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। ओहो कितना बढ़िया मैथ है सर, झकझक मैथ है, केमिस्ट्री में मैथ आप ढुका दिए सर, कितना मजा आएगा। मजा आएगा बिरू झंडो, मजा आएगा बिरू। तो क्या मजा आ गया, यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 आ गया। अरे भैया 1.9 से ज्यादा है ना, तो ये आयनिक बॉन्ड डेवलप करेगा, समझ गया ना। 1.9 देखा ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ले लिए, ज्यादा में कम को घटा दिए, कितना आ गया 2.0। ये 1.9 से ज्यादा है, और 1.9 से ज्यादा आ जाए तो होता है आयनिक। लेकिन अच्छा सोचो, तुमको दे दे ए सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, बताइए कौन बॉन्ड है। अरे रे भंगला हवा, तो दोनों के बीच कैसन रिश्ता हो रे, बताइन रे, आयनिक हो कि कोवलेंट हो, अरे बताइन रे, दोनों बराबर ही रे, बताइए ना, क्योंकि बताइयो तो देखिए बतावे के लिए गलत की करे पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहि रे कार्बन कितना हो रे भंगला हवा 2.9 2.5 सॉरी 2.5, एकर कितना हो रे हाइड्रोजन के 2.0 के मैया। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो तो ज्यादा में कम के घटाई दो, ज्यादा में कम को घटाई दो, ज्यादा क्या है 2.5, आइटम 2.0 को घटा दो 0.5 आ गया, 0.5 यानी 0.5 इज लेस देन 1.9, यानी डेल्टा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.9। 1.9 से कम हो जाए तो ये कौन सा बॉन्ड डेवलप करेगा, कहेंगे सर ये कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर रहा है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है सर जी। तो इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं कौन आयनिक है और कौन कोवलेंट है, समझ रहे हो ना जी। जी सर, कैसे नहीं समझेंगे सर, इतना अच्छा मैथ हो गया सर। आप क्या बताए सर, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो क्षमता है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। भैया हम विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे कैसे, 3 वो स्केल है, मोलिकन स्केल से, पाउलिंग स्केल से और ऑलप्रेड रॉकलो स्केल से यानी एआर स्केल से, वो उसके बारे में चर्चा कर दिए, कुछ मान दे दिए। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है, क्या चलता है, अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 1.9 से ज्यादा आ जाए तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, 1.9 से कम आ जाए तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और भैया कोवलेंट बॉन्ड अगर सीख गए तो जिसमें कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी को तो आगे बढ़ाना है ना। तो आज हम लोग यहीं तक मिल रहे हैं, और अब आप क्लास में जुड़िए, मजा देंगे, एकदम मजा, बेहतरीन मजा देंगे। 60 क्लास लेंगे और ऑर्गेनिक आपके ठोर पर मुंह पर रहेगा, एकदम हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आइए फिर कल मिलते हैं हम लोग अपने समय पर। धन्यवाद।